नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चैनल पसे पर्दा मैं आपका खादम मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलमी। आगे जाने से पहले मैं ये बात बारहा पहले भी कह चुका हूँ, फिर दोहराना चाहता हूँ कि भाई मेहरबानी फरमाएं ये हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और तमाम हमारे इस किसी भी मौजू पर गुज़श्ता किए जाने वाले व्लॉग जो है उनको सुने। आप करते क्या है कि जी एक बंदा सुनता है, उसमें से जो बात उसके मतलब की नहीं होती उसको पकड़ के हमें जनाब वो कहता है कि जी इन्होंने ये क्यों क्यों कर दिया जी, ये तो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, ये पीटीआई की मुखालफत कर रहे हैं, ये पीटीआई के हैं, ये नून लीग वाले जो नाराज़ हो रहे हैं कोई किसी बात पर कोई किसी बात पर। भाई पूरी बात सुना करें, समझा करें। एक मेरी ज़ाती हैसियत है कि मैं किसी सियासी पार्टी के साथ वाबस्ता हूँ, मेरे कुछ नज़रियात हैं, कुछ मेरे मजहबी नज़रियात होंगे, कुछ मेरे सियासी नज़रियात होंगे, कुछ मेरी समाजी मेरी रवायात होंगी, कुछ मेरी ज़ात बरदरी भी है, मेरी अपनी पसंद नापसंद भी है। लेकिन एक बात मैं बारहा कह चुका हूँ कि जब मैं एक तजियाकार के तौर पर बतौर एक साफ़ी के अपने अखबार का मामला हो या मेरा ये यूट्यूब का मामला हो या मैं किसी जगह पर वैसे ही ख्यालात का इज़हार कर रहा हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो बात मैं सच समझता हूँ वो सच कह दूँ, उसमें मैं अपनी ज़ात की भी परवाह नहीं करता। अभी जो हमने ये यहाँ की मकामी सियासत पर ज़िला जेलम में जो कुछ हो रहा है बात की है तो दोस्त बड़े नाराज़ हैं। कोई कहता है जी आप पीटीआई को होते हुए नून लीग की तारीफ क्या महत कर रहे हैं, कोई नून लीग वाला कहता है जी आपने तो हमारी दाखिली सियासत में मुदाखलत शुरू कर दी है। और भाई मैंने हालात और वाक़यात बयान करने हैं, फिर उनको जिनके बारे में बात करनी है उनको ये भी बताना है, सिर्फ उनके तनकीद नहीं करनी, सिर्फ तारीफ नहीं करनी। हमने उनको ये भी बताना है कि भाई यूँ करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, यूँ करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। अभी मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि जेल में नून लीग को हराने की कोशिश कर रही, तो ये मैंने ठीक कहा, मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ। अभी आप मैं देखे ना ये NA 61 में आप देख लेना कि जनाब फ़र्क इल्ताफ़ के मुकाबले में जो बंदा खड़ा है वो ये ना जो टिकट से मारूम हुआ है उसे हमने भाई खड़ा कर दिया है। अब वो किसका नुकसान करेगा? नून लीग का करेगा ना, नून लीग के कैंडिडेट का करेगा। अब अगर उसको मैं कहता उसकी क्यादत को कहता हूँ कि जनाब ये तालिब महदी को ना बिठाया तो फ़र्क का नुकसान है, तो उसमें कहते हैं ये नून लीग का है। ओ भाई मैं जब तजियाकार होता हूँ तो मैं सिर्फ पाकिस्तानी होता हूँ, सिर्फ जेल में होता हूँ, सिर्फ मैं आपका ताबेदार खादम होता हूँ। मैं किसी पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ बात नहीं कर रहा होता, ये किसी पार्टी का तर्जमान मेरा चैनल नहीं है। और मैं ये कहता हूँ ना कि एक तरफ वो जो उम्मीदवार जो खड़ा है वो मेरी मालूमात मुताबिक वो जा रहा है, इंशाल्लाह वो बैठ जाएगा। लेकिन जो खड़ा है वो कहता है कि मैं गया हूँ मियाँ साहब के पास, मुझे उन्होंने बुलाया है, बड़े मियाँ साहब ने मुझे शाबाश दी है कि जनाब आप तो हमारे दोस्त के बच्चे हैं, शाबाश आप लड़े इलेक्शन। अब इतना बड़ा इल्ज़ाम वो अपनी क़यादत पर लगा रहा है, तो क़यादत को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए ना कि एक तरफ आपने टिकट दिया हुआ है किसी गारंटी की बुनियाद पर, दूसरी तरफ आपके जो टिकट से महरूम है वो उसके मुकाबले में खड़े हैं और आपका नाम इस्तेमाल हो रहा है। और इसी तरह सूबाई में चले, आप अंदाज़ा लगाएं कि हाजी नासिर महमूद को टिकट मिला है, वो ऐसा उम्मीदवार है कि जिसने इक़्तिदार में अपना पीटीआई को की हुकूमत में पीटीआई के कैंडिडेट को रहा था और वो पार्टी के साथ कायम रहा था। हमारे उसके साथ इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन उसका कैरेक्टर तो है। अब उसको टिकट नहीं देना था ना कि अगर उसको नाकाम करना था तो अब उसको टिकट एक तरफ थमा दिया है, दूसरी तरफ कनस सैयद ज़ैद शराजी को टिकट नहीं मिला, वो पार्टी की मुखालफत में जनाब उन्होंने खड़ा किया है इसको इफ्तिखार शहजाद को जो तहसील नाज़िम में साहब का और वो भी सूबाई का नून लीग का कैंडिडेट था। अब वो भी आज़ाद खड़ा हो गया है तो शराजी साहब ने उसको हमायत का यकीन दिलाया, लेकिन अब पता चला है कि जनाब वो दूसरे आज़ाद उम्मीदवार तैमूर नवाज जट की हमायत कर रहे हैं। इसी तरह राजा कासिम अली खान खुद कौमी असम्बली में उम्मीदवार थे और उनको टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया है कि जनाब वो तैमूर नवाज जट की हमायत कर रहे हैं, अपने साले इफ्तिखार शहजाद की मुखालफत कर रहे हैं और ज़ाहिर है वो पार्टी कैंडिडेट की भी मुखालफत कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखें जनाब के आप चौधरी आबद अशरफ जुताना वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार टिकट के उम्मीदवार थे और नीचे उन्होंने अपना पैनल दिया हुआ था सूबाई का, ना उनके बंदे सूबाई में टिकट मिला ना उनको कौमी असम्बली का टिकट मिला। लेकिन उन्होंने एक तो पार्टी डिसिप्लिन की बात की, बाकायदा उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि मैं पार्टी डिसिप्लिन की बुनियाद पर अपने ज़ाती तल्लुक की बुनियाद पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा और मैं फ़र्क इल्ताफ़ को सपोर्ट कर रहा हूँ।
ये तो बहुत अच्छी बात है, ये काबिल तारीफ बात है कि एक बंदा जो नया नून लीग में गया था, पुरानों ने जो डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं की, जो नया गया उसने डिसिप्लिन की पाबंदी की है। लेकिन अब मसला ये है कि उनको चाहिए था ना कि वो सूबे में हाजी नासिर महमूद को सपोर्ट करते। वो हाजी नासिर महमूद को सपोर्ट करने के बजाय वो इफ्तिखार शहजाद के लिए वोट मांगने जाते हैं। अब जो उनके अपने धड़े का बंदा जिसको टिकट नहीं मिला उसके लिए वो उसका इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जब वो जाते हैं तो वो साथ कह देते हैं जी हम नून लेके हैं जी, हम फ़र्क के साथ हैं जी। तो वोट तो आप मांग रहे हैं इफ्तिखार शहजाद के, तो आपका फ़र्क के साथ होना या नून लीगी होने का क्या फ़ायदा आपको। कोई भी उम्मीदवार जो है वो वहाँ अच्छा इनमें आप अंदाजा लगाएं, चौधरी नदर का भी माजी का तल्लुक नून लीग के साथ था, वो अलग बात कि वो पहले अलग हो गए और पीपल पार्टी की तरफ से खड़े हैं। अब ये सारे लोग सूबाई असम्बली में वोट तोड़ रहे हैं हाजी नासिर महमूद के। अब अगर हम ये कहें कि वहाँ नून लीग को इलेक्शन हरा रही है, तो इसमें जनाब कौन सी काबिल एतराज़ बात है। अगर या तो कहें बुला लें इनको वापस और कहें जी नून इसका टिकट वापस ले लिया है हाजी नासिर का, किसी और को थमा दें और कहेंगे जी सारे मिलकर सपोर्ट करो। वहाँ लोगों को डिसिप्लिन सिखाए ना जी। लोगों को आपने कंफ्यूज किया हुआ, नून लीग का वोट जो है ना वो किधर जाएगा। वो कहेंगे कि यार ये सारे इस तरह लड़ाई कर रहे हैं तो हम फिर किसी और को दे देते हैं। दूसरा बात ये है कि हम आ जाते हैं पीडीआई की तरफ। तो अब वहाँ मैंने मुझे समझ नहीं आती कि पीडीआई वालों को, जो मेरी भी जमात है, उनको ना बड़ा इसका ना अपना नजरिए का हैजा हुआ था। नजरियाती जी, नजरिया जी, वह नजरिया बढ़ गया है। किधर गया वो नजरिया। सारे आपके लोग जो हैं वो तैमूर नवाज जट से पैसे ले रहे हैं। सब पीटीआई के लोग पैसे लेकर वोट दे रहे हैं सूबाई का आपके नून लीग के आजाद उम्मीदवार को। किधर गया नजरिया। सब झूठ है, सब गंडेरियां हैं, कोई कुछ नहीं है। और अब पीटीआई को पीटीआई हराने के लिए मैदान में आ गई है। पहले नून लीग पीटीआई को हराने में मैदान में थी, अब पीटीआई को। मैंने पिछली विलाग में कहा था कि इन्होंने सही फैसला गलत टाइम पर किया है कि यही जो उम्मीदवार उतारे हैं इन्होंने मैदान में, कर्नल शौकत इकबाल मिर्जा और ब्रिगेडियर मुश्ताक सूबाई में, ये अगर पहले दिन होते तो इसके रिजल्ट और होते। इन्होंने जनाब पहले ऐसे लोगों को उतार दिया। वो जब मीडियन में आया कि एक दिन का पीटीआई के साथ तल्लक नहीं, दूसरा ये खंबे मैदान में उतार दिए, तो उनको उनसे टिकट वापस ले लिए। इनको जनाब सारा वक्त ज़ाया करने के बाद टिकट थमा दिए। जब टिकट थमाए हैं तो आपको डिसिप्लिन की पाबंदी करानी चाहिए ना। आपके अक्सरियत लोग बिक गए हैं और वो पैसे लेकर वोट दे रहे हैं तैमूर नवाज जट को। और दूसरी तरफ पोजीशन ये है कि जिनको टिकट नहीं मिला वो मैदान में आ गए हैं। वो गुलाम मुस्तफा कंदवाल का सगा भाई मलक शाहिद और वो सूबाई का जो उम्मीदवार था वारिस अमान, वो उनका जनाब तर्जमान, वो उन्होंने एक नई मुहिम शुरू की है। वो हर ग्रुप में, हर मीडिया, सोशल मीडिया में, वो व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पर उन्होंने एक नया बयानिया जो है ना वो मुरतब कर लिया है। और जो क्यादत है वो भंग पीकर सोई हुई है। वो इसी झगड़े में पड़ी हुई है कि कोई उनका नाम लेकर आता है जी कि वो फलाने ने भेजा है कि इतने पैसे जो है ना कैंडिडेट के पास हैं, वो उसको फंड में देने चाहिए फलाना। उनके वो फंड्स के ही रौला नहीं है मुकरा। तो बात यह है कि वो जरा देखें, अपना डिसिप्लिन तो पता करें कि वो जनाब अब एक बयानिया बनाया कि जी हमें यकीन नहीं है कि ब्रिगेडियर मुश्ताक और कर्नल शौकत इकबाल मिर्जा जो है ये कल पार्टी के साथ रहेंगे। उनको गैब का इल्म है, किसी के पास क्या सबूत है। उन्होंने कौन सा डिसिप्लिन है, उन्होंने दरखास्तें और तरफ दी, टिकट और तरफ से ले लिया। कल वो वारिस को टिकट नहीं मिला था बलदियाती इलेक्शन में, वो पार्टी के खिलाफ उसने इलेक्शन लड़ा था। वो खुद अपने आप को चैंपियन कहते हैं पीटीआई का। और दूसरी तरफ उन्होंने मुहिम शुरू कर दी है। तो अब जो काम शुरू हुआ है ना, मेरे ख्याल में पीटीआई को नजर लग गई है कि अच्छे कैंडिडेट मैदान में उतारने के बाद वो जो आपने डमी कैंडिडेट पहले उतारे थे ना मैदान में, अब वो मैदान में आ गए हैं और कारकुनों को गुमराह कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि जनाब ये इनसे हलफ लें। अब आप अंदाजा लगाएं कि जिस शरीफ आदमी को उनका कद काट देखें, उनका मकाम देखें, अब वो एक एक बंदे को हलफ देते फिरेंगे जी ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम तो कायम रहेंगे जी, हम कायम रहेंगे। और हलफ मांगने वालों की हालत यह है कि उन्होंने कल नून लीग को हलफ दिया है कि आप हमें टिकट नहीं देंगे तो हम नून लीग के साथ रहेंगे। वो हलफ तोड़कर इधर आने वाले वो कहते हैं जी इसमें तो हम तो जी आज एक दिन से भी अगर हम पीटीआई में आ गए तो अब हम कारकुन हैं, हम इस एहतसाब कर सकते हैं जी। और फिर बोल के कहते हैं कि इनको हम वोट नहीं देंगे अगर इन्होंने हलफ नहीं दिया। तो ये एक बयानिया ड्राफ्ट उन्होंने बना लिया है। और अब अल्लाह खैर करे, पीटीआई के जो कदम जम गए थे और नून के लीग के लिए बड़े खतरनाक पोजीशन थी। खतरनाक पोजीशन ये थी कि सूबाई में वो सारे लोग तकसीम थे और कौमी में फ़र्क की एक तरफ खुशकिस्मती है और दूसरी बदकिस्मती है।
खुशकिस्मती उसकी ये है कि उसका अपना जो है ना शख्सियत का एक रोब है कि जिस बंदे के पास वो जाता कहता है मैं तेरे साथ हूँ। और सारे उम्मीदवार जो है जो आज़ाद लड़ रहे हैं वो भी, और जो टिकट वाला वो भी, वो कह दिए ऊपर वाला वोट आपका है। लेकिन कोई एक बंदा भी, हाजी नासर हो, बैरिस्टर तैमूर नवाज जट हो, वो जनाब अपना इफ्तिखार अहमद शहजाद हो, वो राजा कासम अली खान हो, वो आबद जुताना हो, वो कर्नल जैद शरादी हो, ये सारे लोग, वो पांच प्यारे भी और वो जो दौलत के सहारे पर आया नौजवान वो भी, ये सारे लोग अपना अपना वोट मांग रहे हैं। कोई फर्क इल्ताफ का वोट नहीं मांग रहा। अब जब आप वोट मांगेंगे नहीं तो वोट तो ऐसी चीज है कि अगर सगे भाई से भी ना मांगे तो नहीं देता। उसके लिए कोई इलाके में वोट नहीं बंदा मांग रहा। अब ये हालत है पार्टियों के कारकुनों की, ये हालत है पार्टियों के नुमाइंदों की, ये हालत है पार्टियों के टिकट होल्डरों की। तो आप अंदाजा लगाएं कि फिर मैं जब ये कहता हूं कि नून लीग को नून लीग हराने में मसरूफ है और पीटीआई को पीटीआई हराने में मसरूफ है, तो अब किसका कसूर है? कसूर तो ये है कि हमारी सियासी तरबियत में कमी है। और सियासी तरबियत में कमी इसलिए है कि अन्ना सोला दीन मलूक के लोग अपने रहनुमाओं के नक्शे कदम पर होते हैं। कि जब पीटीआई ने उन उन वकला को इंचार्ज बनाया, अहमद खान के अलावा बाकी लोगों का क्या तल्लक था पीटीआई के साथ, उनको इंचार्ज बनाया, किसी ने माल पकड़ा, किसी ने वो अपने बार के इलेक्शन को सामने रखा, किसी ने यारियों को पाला, और उन्होंने हर जगह पर टिकटों में जो है ना डंडी मारी है। और उन्होंने अहल लोगों को और हकदार लोगों को नजरअंदाज करके 2 नंबर लोगों को मैदान में उतारा। जहां लोगों के एहतजाज पर सही लोगों को सामने लाए हैं, अब उनके रास्ते में रुकावटें डालने वालों को लगाम ही कोई नहीं दे रहा। और इधर नून लीग की हालत यह है, कहाँ ले गए ये मियाँ साहबान? अगर अपनी एक आंख उठाए ना, वो तैमूर नवाज जट को, इफ्तिखार शहजाद को, कर्नल जैद शरादी को, आबद जुताना को, और राजा कासम अली खान को, हाजी नासिर को, इनको सबको बुला लेना। इनको बुलाकर कहे कि जनाब यहाँ बैठो हमारे सामने, ये हाजी नासिर आपको उम्मीदवार है, सब ने इसको वोट देने हैं, और जो नहीं देगा उसका नून लीग का साथ तल्लुक नहीं। इसी तरह उनको बुला लें जो रात को शबगून मार के पीटीआई में आए, उनको बुला लेना पार्टी क्यादत। और क्यादत दे रही है शुमाली पंजाब में कैसी खातून को जो बेचारी को जहाँ के मरूजी हालात का ज़मीनी हक़ इल्म ही नहीं है, और वो खुद कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रही है। तो इसलिए इस वक्त तो लुगी पड़ी है ना पीटीआई, तो बेचारी उसका तो वाली वारस को नहीं है, खान साहब जेल में है, और पीछे जनाब वो जागों के तसर में काबों के नशेमन कहते हैं लुगियाँ मसीती दगा लड़े माम। तो ये दोनों पार्टियों का ये हशर है जी हमारे NA61 में और PP26 में। अब 25 में कम अज़ कम कुछ थोड़ा सा सुकून है कि जो जिसको टिकट नहीं मिला इसके मुकाबले में, चौधरी नदीम खादम के मुकाबले में चौधरी सईद इकबाल, उसको टिकट नहीं मिला इसका मुस्लिम लीग का, वो कम अज़ कम सुकून के साथ, और वो मिर्जा राशिद नदीम या और जो लोग कैंडिडेट थे, राजा कमरान याद, उनकी कोई शिकायत नहीं है, वो अपनी पार्टी के साथ हैं। तो यहाँ इस लिहाज से नून लीग जो है ना वो PP25 में जो है ना वो उसके लिए आसानियाँ है। लेकिन यहाँ पर पीटीआई भी जो है ना उसका भी रोल यहाँ पॉजिटिव है कि यासिर कुरैशी उनका एक फेस है पीटीआई का। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला पीटीआई का वो सारे लोग उसके साथ हैं। यहाँ कम अज कम PP25 में सुकून है। लेकिन आगे PP24 देखे भैया, आपने पहले इनकार कर देना था जहांगीर तरीन को, रलीम खान को, कि भैया नहीं हम आपके कोटे में नहीं देते सीट। जब आपने दिए यावर कमाल को, यावर कमाल ने कल MPA था, उसने अच्छा किया बुरा किया, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गया, उसने कुर्बानी दी और उसको आपने टिकट दे दिया। टिकट देने के बाद आपकी पार्टी के मारफियात, बहुत कीमती बंदा है अवैस खालिद, बड़ा अच्छा बच्चा है, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन की भी कुछ चीज़ होती है ना। अब वो जनाब क्या कर रहे हैं जी कि वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, जब वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, इधर यावर कमाल खड़ा है, उधर ऊपर वाले जो अपना कैनी साहब हैं, बिलाल कैनी साहब, वो आज़ाद उम्मीदवार के भी यहाँ जाते हैं और उसके भी यहाँ जाते हैं, तो वो दोनों मशकूक हैं। जब दोनों मशकूक हैं, ऊपर वाले वोट ही नहीं मांग रहे, तो इसलिए PP24 में मुस्लिम लीग का नुकसान हो रहा है। खुद आप तो वो जो ना अपना, मैं क्या कहूँ, बिलाल अदर क्यानी साहब तो वैसे ही नूरुल्लाह नूर हैं। वो लाडला जो ना वो जो है ना वो खिलने को मांगे चांद, उन्होंने तो वैसे भी अपने तड़ी से और अपने सूख से अपने तल्लक की बुनियाद पर टिकट लिया है। अब उनको जो जिताने के लिए मेरे ख्याल में गैर मरई कुफ्तों को भी कुछ किरदार अदा करना पड़ेगा। तो यहाँ तो नून लीग का जो है ना वो खाना ख़राब ही नज़र आता है। लेकिन यहाँ PTI के हालात बहरहाल बेहतर हैं कि रिफ़त ज़ैदी को टिकट मिला है, लेकिन जो उनको पहले जिस गुल ज़मान को मिला था वो भी उसके साथ हैं,
वो अपना कर्नल साहब की बहू जो है सुमेरा जुबैद साहब का MP, वो भी उसके साथ है। वहाँ पार्टी मुतहद नज़र आती है। और इसी तरह खुशनसीब भी है चौधरी सकलैन की और उसके बेटे बैरिस्टर अदील हसन की, कि उनके मुकाबले में जिन लोगों की दरखास्तें थी, चौधरी जफर की दरखास्त उड़ गई, लेकिन वो पार्टी के साथ और पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना हालात भी नून लीग के लिए इसलिए साजगार नहीं है कि यहाँ PTI मुतहद नज़र आती है लेकिन नून लीग में जनाब बड़ी दरारें हैं। तो इसलिए अगर नून लीग ने अपने कारकुनों को, अपने उम्मीदवारों को किसी डिसिप्लिन का पाबंद न किया, उनके लिए नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। और PTI का तो मुझे अब PP 26 में बहुत ज़्यादा एडवांस जा रहे थे ब्रिगेडियर मुश्ताक, अब उनके रास्ते में अपने कांटे बिछा रहे हैं। वो जीती हुई सीट हार जाएंगे अगर ये सूरत हाल रही। और कर्नल शौकत मिर्ज़ा वैसे ही शरीफ आदमी है, वो इस तरह के बयानिया का शायद जो है ना सामना ना कर सकें। तो हम नेकोबाज हजूर को समझा देते हैं, जो कहना हमें कहते रहें, हम सच लिखते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे। और सच बोलिया बांबड़ मचदा तो मचदा रहे, फिर असी सच बोलना नहीं रहना।